हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए लॉ रिलेटेड टू वुमेन एंड चाइल्ड का पार्ट 7 लेकर आए हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर बाल अपराध, बच्चों से संबंधित जो कानून बनाए हुए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक है बाल श्रम अधिनियम 1986, बालकों से संबंधित अपराध। छोटे बच्चे किसी के बहले में फुसले में आकर चोरी डकैती जैसे अपराध करते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2015-16 के अनुसार भारत में बच्चों की प्रति होने वाले अपराध जैसे बाल श्रम, बाल व्यापार, अपहरण, शारीरिक मानसिक हिंसा, यौन शोषण, बलात्कार आदि के मामलों में लगभग दोगुनी बढ़ोतरी हुई है। यह अपराध घर, स्कूलों, अनाथालयों, आवास गृहों, सड़कों, कार्यस्थल, जेल, सुधार गृह आदि किसी जगह पर किसी के भी द्वारा हो सकते हैं। बालकों के साथ अपराध करने वाला जान पहचान से लेकर अनजान तक कोई भी हो सकता है। बाल संरक्षण के लिए बनाए गए कानून निम्नलिखित हैं। कौन कौन से कानून हैं? इनमें सबसे पहला आता है बालक एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986। चाइल्ड लेबर को लेकर ये एक्ट बना हुआ है 1986। इसके अंतर्गत इस अधिनियम की धारा 3 के तहत 14 वर्ष तक की आयु वर्ग तक के बालक से किसी भी प्रकार का खतरनाक एवं गैर खतरनाक कार्य कराना संज्ञेय अपराध है, अर्थात 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाना, खानों और खतरनाक कामों में लगाने से रोकने और कुछ अन्य रोजगारों में उनकी काम की स्थितियों की विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार कोई बच्चा अनुसूची के भाग क में निर्धारित व्यवसायों में अथवा ऐसी कार्यशाला में जहां अनुसूची के भाग ख में निर्धारित प्रक्रिया चलाई जाती हैं लगाया नहीं जाएगा, बशर्ते कि इस अधिनियम का कोई प्रावधान ऐसी कार्यशाला पर लागू नहीं होगा जहां कोई प्रक्रिया उसके स्वामी द्वारा अपने परिवार की मदद से चलाई जा रही हो, अथवा ऐसे स्कूल पर जो सरकार द्वारा स्थापित हो या सहायता प्राप्त हो अथवा मान्यता प्राप्त हो। साथ ही केंद्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके अधिनियम की अनुसूची में व्यवसायों और प्रक्रियाओं को शामिल करने के लिए प्रयोजनार्थ केंद्र सरकार को सलाह देने के लिए बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति का गठन कर सकती हैं। श्रम मंत्रालय में केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र CIRMS इस अधिनियम को लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं। CIRMS मंत्रालय का संबद्ध कार्यालय है और इसे मुख्य श्रम आयुक्त केंद्र CLC संगठन के नाम से भी जाना जाता है। CIRMS के प्रमुख आयुक्त केंद्रीय हैं। इसके अतिरिक्त मौजूदा विनियमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने और कामकाजी बच्चों के कल्याण हेतु उपायों का सुझाव देने के लिए मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय बाल श्रम सलाहकार बोर्ड भी गठित किया गया है। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्नानुसार हैं। पहला बिंदु क्या है? किसी भी बच्चे को किसी भी स्थापना में ऐसी स्थापना अथवा ऐसी श्रेणी की स्थापना हेतु निर्धारित घंटों से अधिक न तो काम करना होगा अथवा न ही काम करने की अनुमति दी जाएगी। प्रत्येक दिन काम की अवधि इस तरह नियत की जाए कि कोई अवधि 3 घंटे से अधिक ना हो और कोई बच्चा 3 घंटे से अधिक काम नहीं करेगा एवं इसके बाद उसे कम से कम 1 घंटा आराम के लिए समय अंतराल दिया जाएगा। किसी भी बच्चे को समयोपरि कार्य नहीं करना होगा, न ही इसकी अनुमति दी जाएगी। किसी भी बच्चे को किसी भी ऐसे दिन ऐसी स्थापना में कार्य नहीं करना होगा या अनुमति नहीं दी जाएगी जिस दिन वह पहले ही किसी स्थापना में कार्य करता रहा हो। किसी स्थापना में कार्य कर रहे प्रत्येक बच्चे को हर हफ्ते एक पूरे दिन की छुट्टी दी जाएगी। ऐसा दिन जो नियोक्ता द्वारा स्थापना में स्थायी रूप से सामने दिखाई देने वाले नोटिस पर निर्दिष्ट किया जाए और इस प्रकार निर्दिष्ट छुट्टी के दिन को नियोक्ता द्वारा 3 माह में एक बार अधिक नहीं बदला जाएगा। जो व्यक्ति इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए किसी बच्चे को नियोजित या काम करने की अनुमति देता है, कारावास या जुर्माने दोनों के दंड का भागी रहेगा। कोई भी व्यक्ति पुलिस अधिकारी
या निरीक्षण इस अधिनियम के तहत किए गए अपराध की शिकायत सक्षम न्यायालय में दाखिल कर सकता है। इस अधिनियम के अंतर्गत हुए किसी अपराध की सुनवाई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से अवर न्यायालय नहीं करेगा। बाल श्रम के ऐसे केस जिसमें बच्चों के बंधुआ मजदूर के समान स्थिति में पाए जाने पर बाल श्रम से संबंधित अपराधों में केस प्रकरण को मजबूत करने के लिए बंधुआ मजदूर प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 को भी लगाया जा सकता है। बाल श्रम निषेध एवं विनियमन संशोधन अधिनियम 2016 के अनुसार बच्चों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो। 14 वर्ष तक की आयु के किसी भी बच्चे को कहीं भी रोजगार पर नहीं लगाया जा सकता। और दूसरा, एक ऐसा व्यक्ति जिसने 14 वर्ष की आयु पूरी की हो लेकिन 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो। ऐसे बालक को किसी भी खतरनाक जोखिम वाले व्यवसाय या प्रक्रियाओं में काम पर नहीं लगाया जाना चाहिए और खतरनाक कार्य करने की अनुमति भी नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, तो ये आज का हमारा वीडियो था बाल श्रम अधिनियम 1986 के ऊपर। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके।